आपने सुना होगा कि बनी इसराइल के दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और बनी इसराइल में बहुत सारे नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश उस वक्त में हुई जिस वक्त में फ़िरऔन का जुल्म व सितम मिस्र की धरती पर आम थी। गरीबों को, लाचारों को, औरतों को, बेवा को, यतीमों को, तमाम लोगों के ऊपर बेहद जुल्म किया करता था फ़िरऔन। और अपने आप को खुदा कह करके लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता था और कहता था कि मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, अना रब्बुकुमुल आला कहा करता था कि मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके दरमियान में पैगंबर और रसूल बना करके अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। और जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अभी पैदाइश भी नहीं हुई थी और जो उस वक्त का फ़िरऔन था उसको डर था, क्योंकि उसने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब क्या देखा था उसने? ख्वाब ये देखा था कि मेरी हुकूमत में, मेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जो मेरी शाही सल्तनत को तबाह और बर्बाद कर देगा, यानी मुझसे हुकूमत छीन ली जाएगी। फ़िरऔन ने ये ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की ताबीर एक नुजूमी शख्स था उस ज़माने में, उस शख्स को बुलाया गया और उसके सामने अपने ख्वाब को रखा गया कि मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है, क्या ये बात सच है कि मेरी हुकूमत ऐसे ख़त्म हो जाएगी? नुजूमी शख्स ने कहा, वो उस ज़माने का ख्वाब का ताबीर बतलाता था, उसने कहा कि हाँ ये बात सच है और ख्वाब की ताबीर यही है कि तुम्हारे दौर में, तुम्हारी हुकूमत में एक बच्चे की पैदाइश होगी जो तुम्हारी शाही सल्तनत को तबाह और बर्बाद कर देगा वो बच्चा। और उस दौर में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई। और उनके पैदा होने से पहले ही, मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले ही फ़िरऔन को डर और खौफ देखो कितना था। अभी नबी पैदा भी नहीं हुए, उसके खौफ और डर। उसने तमाम दाइयों को बुलाया। दाई जो होती है ना, साफ़ सफाई करने वाली, बच्चों के साथ हामिला औरत जब बच्चा जनती है तो उस वक्त में जो दाई काम किया करती है, वो जो होती, सब दाइयों को फ़िरऔन ने अपने शाही महल के अंदर बुलाया और अपने फ़ौजियों को, अपने लश्करों को, अपने पुलिसों को, तमाम लोगों को फ़िरऔन ने बुलाया और ये ऐलान कर दिया कि मेरी हुकूमत के अंदर जो बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे के पैदा होने के बाद में उस बच्चे को पकड़ लेना, पकड़ने के बाद में शाही दरबार में हाजिर करना और उसको वहीं पर कत्ल कर देना। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फ़िरऔन ने अपने ज़माने में 90,000 बच्चों का कत्ल करवाया था, मासूम बच्चों का। 90,000 बच्चों का कत्ल करवाया था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी दौर में पैदा हुए जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई तो उस वक्त में लोगों को ये मालूम था कि फ़िरऔन का ऐलान हो गया है कि कोई बच्चा पैदा हो तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, उनके पुलिस वालों को, उनके फ़ौजियों को, उनके लोगों को मालूम हुआ कि फूला घर के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है। अब इधर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ है, वो अल्लाह को मानने वाली माँ थी, वो एक खुदा के सामने झुकने वाली माँ थी। उसने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह मेरे घर के अंदर मुझे लड़का पैदा हुआ है, अब इसकी परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा? फ़िरऔन का तो ऐलान हो चुका है, उसके लोग आएंगे मेरे बच्चे को मार देंगे, अब क्या किया जाए? व औहैना इला उम्मी मूसा, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माँ के दिल के अंदर बात डाली कि तुम्हें गम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है,
भले ही ये तुम्हारा बेटा है लेकिन ये मेरा पैगंबर और नबी भी है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमने ली है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। आखिरकार जब बहुत ज़्यादा इसरार करने लगी, अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुक करके मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी वालिदा को हुक्म दिया कि तुम एक बकस बनाओ, एक ताबूत बनाओ, लकड़ी का बकस। तो उन्होंने जो है अपने लकड़ियों को जमा करके बकस बनानी शुरू कर दी। अब वो बकस बना करके अभी तैयार ही हुई थी, इतने में फिरऔन के कुछ लोग, उनके फौजी और उनके पुलिस, वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाज़े पर आकर के कुंडी खटखटाने लगे। वो लोग आकर के अब ये और ज़्यादा घबरा गई कि अब क्या होगा, कि अभी तो ताबूत को मैंने तैयार किया हुआ है, लकड़ी का बकस मैंने तैयार किया हुआ है, और ये तो फिरऔन का आदमी आ गया, अब मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगी? और खुदा ये कह रहा है कि मैं हिफाजत करूंगा, अब कैसे हिफाजत करेगा खुदा? तो उनकी माँ को कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कि क्या तुम भूल गई कि मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के अंदर डाल करके मैंने उनकी कैसे हिफाजत की थी? जब मैं उनकी हिफाजत कर सकता हूँ तो क्या मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैं हिफाजत नहीं कर सकता? अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल के अंदर तसल्ली दी, और वो लोग खड़े हैं दरवाजे पर अंदर आने के लिए, और उस घर के अंदर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन थी, और मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि छोटे थे, बच्चे थे, तो उनसे कहा गया कि तन्नूर जलाओ, आग जलाओ। आग जलाई गई। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा को इस आग के अंदर डाल दो। अब माँ अपने बच्चे को, माँ तो अपने बच्चे से कितनी प्यार करती है, माँ अपने बच्चे को अपने हाथ से कैसे आग में डालेगी? ये तो अजीब और गरीब बात है। और ज़्यादा परेशान कि मैं आग के अंदर डालूंगी और वो आग के अंदर जल जाएगा, मेरे सामने जल करके खाक हो जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला जो है मुझसे कह रहा है कि आग के अंदर मूसा को डालो। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर तसल्ली दी और कहा कि इसको आग के अंदर डालो, मैं इसकी हिफाजत करूँगा, मैं इसको बचाऊँगा। तो माँ ने अपनी बेटी को कहा कि बेटी अपने भाई को गोद में उठाओ और जाओ तुम आग के अंदर डाल दो, मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं अपने बच्चे को आग के अंदर डालूं। और जब माँ ने बेटी को हुक्म दिया तो बेटी का भी यही हाल है कि मैं अपने भाई को अपने हाथ से आग के अंदर कैसे डालूं, और मैं अपने भाई को आग के अंदर जलता हुआ कैसे बर्दाश्त करूं। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी बहन ने गोद में उठाया, और गोद में उठाने के बाद में तन्नूर के अंदर डाल दिया। उसके बाद वो कुंडी खोली गई। कुंडी खोलने के बाद में वो लोग सब एक साथ घर के अंदर तमाम के तमाम लोग दाखिल हो गए और कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे घर के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चा कहाँ है? इन्होंने कहा कि ढूंढ लो वो बच्चा कहाँ है, अगर तुम्हें मिल जाए तो। तुम्हें किसने खबर दी है? तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया। कोई जगह घर के अंदर ऐसे नहीं छोड़ी जिसको उन्होंने न ढूंढा हो। बकस को उठा उठा कर, सामान को निकाल निकाल करके उन्होंने देखा, लेकिन उनको ये नज़र नहीं आया कि बगल में जो तंदूर जल रहा है उस तंदूर के अंदर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डाला गया है। उन्होंने सोचा कि ये तो आग है, कुछ पका रही होगी खाने पीने के लिए, तो आग को क्या देखें। पूरे घर को उन्होंने छान मारा, देख लिया, कहीं भी कुछ नहीं मिला। वो लोग बाहर होकर के चले गए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदा ने अपनी बेटी को हुक्म दिया कि बेटी देखो, तुम्हारे भाई की अगर कुछ हड्डियां बच गई हो तो निकाल लो, मुझे तो हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं अपने बेटे की जलती हुई हड्डियां देखूं, निकालो। बहन ने जैसे ही तंदूर के पास बहन जाती है, बेटी जाती है, जाने के बाद में देखा कि वहाँ तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुलाब के फूल से खेल रहे हैं। उसके बाद बाहर निकाला गया। फिर माँ परेशान कि कहीं फिर दोबारा ये लोग ना आ जाए, इनको खबर ना मिल जाए।
फिर परेशान, फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती है कि कैसे तो मेरे बच्चे की जान बचनी चाहिए। और ये फ़िरौन को फिर दोबारा मालूम होगा, फिर इनके दोबारा लोग मेरे घर के अंदर धावा बोल देंगे, आ जाएंगे ढूंढने के लिए। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको हुक्म दिया था ताबूत बनाने का, कहा कि इस ताबूत के अंदर अपने बेटे को डाल दो और इसको दरियाए नील के हवाले कर दो। माँ बेटी दोनों गई और जाने के बाद में देखा कि फ़िरौन की घरों के महलों के अंदर कुछ काम करने वाली जो औरतें थी वो कपड़े दरियाए नील के किनारे पर धो रही थी। अब वो ताबूत लेकर के मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ आई और आने के बाद में उन्होंने देखा कि ये ताबूत ये क्यों दरिया के अंदर डाल रही है, आखिर इसमें क्या है। और एक लाइन से लंबी लाइन लगी हुई थी जो कपड़े धो रही थी वो लोग। बहरहाल वालिदा ने अपने बेटे को दरियाए नील के हवाले कर दिया। वो ताबूत चलता रहा। आखिरकार में उन्हीं कपड़े धोने वाली औरतों में कुछ ने देखा कि एक ताबूत है। उस ताबूत को जब वो ताबूत किनारे पर लग गया और उस किनारे पर लगा जो नहर जो है फ़िरौन के महल के अंदर जा रहा था, तो वहीं कोने पर उन्होंने ताबूत को पकड़ लिया और ताबूत को खोल कर देखा तो इसमें मासूम सा खूबसूरत सा बच्चा है। तो उन्होंने फ़िरौन को नहीं बतलाया बल्कि फ़िरौन की जो बीवी थी आसिया, उनको बुलाया और कहा कि हमने एक खूबसूरत बच्चा हमने ताबूत के अंदर देखा है, बड़ा हसीन बच्चा है। तो आसिया ने देखा कि देखने के बाद में वो भी परेशान हो गई कि ताबूत के अंदर बच्चे को किसने डाला है। अब उस बच्चे को उठाया गया, उठा करके महल के अंदर ले जाया गया। महल के अंदर ले जाने के बाद में अब फ़िरौन को ये बात मालूम हुई कि मेरी बीवी जो है एक बच्चे को लाई है। अब उसने हुक्म दिया कि इसको मारूंगा मैं तो, क्योंकि मैंने ख्वाब देखा है। वो कहने लगी ये छोटा सा बच्चा है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा, तुम्हारी इतनी बड़ी हुकूमत है, इतनी बड़ी सल्तनत है, ये तो शीरखार बच्चा, अभी तो दूध पीने वाला बच्चा है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। नहीं, मैं तो इसको अपना बेटा बना करके रखूंगी, मैं तो तुम्हारे हाथ में इस बच्चे को नहीं देती। अब दोनों में मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो गई। आसिया जीत गई, कहने लगी मैं देती नहीं इसको। आखिरकार फ़िरौन को मानना पड़ा। अब बाज़ मौके पर शौहर को झुकना पड़ता है बीवी के सामने। तो जो है आसिया की बात को फ़िरौन ने मान लिया कि ठीक है अपना बेटा बना करके रखेंगे। ये देखो कि जो बादशाह ऐलान कर चुका हो कि हर बच्चे का कत्ल किया जाए पैदाइश होने के बाद में, और उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हो, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की कितनी बड़ी निशानी है कि ऐसे जालिम बादशाह से अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचाया। और उन्हीं के घर के अंदर उनकी पाल पोस हुई, उनका देखभाल हुआ, खाना पीना उन्हीं के घर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी देर के बाद में रोने लगे। बच्चा भूखा होता है, प्यासा होता है तो रोने लगता। आसिया ने हुक्म दिया, तमाम औरतों को बुलाया कि इस बच्चे को तुम लोग दूध पिलाओ। अब मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि नबी हैं, नबी का एक कानून होता है, नबी किसी के हक़ को नहीं मारता। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे, अब वो दूसरे औरतों के दूध को कैसे पीता। आसिया ने तमाम मोहल्ले की तमाम औरतों को बुला लिया और वहाँ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन भी थी जो ये सारे माजरे को वहाँ पर खड़ी होकर के देख रही थी। तमाम लोगों को बुलाया, तुम दूध पिलाओ, तुम दूध पिलाओ। किसी के पिस्तानों में मुँह लगाने के लिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैयार नहीं। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम की बहन आई और उन्होंने आकर के कहा कि मैं एक औरत का तुम्हें पता बतलाती हूँ, वो औरत का हो सकता है कि ये बच्चा दूध पी ले। अब जो है आसिया कहने लगी कि वो औरत कौन है, कहाँ है, जल्दी से बताओ। कहा ठीक है, उस औरत को बुलाया जाए। सवारी का इंतज़ाम किया गया। उनके घर के पास में
सवारी लेकर के भेजी गई कि उन औरतों को, उस औरत को लाया जाए ताकि इस बच्चे को दूध पिलाए। अब जब सवारी वहाँ पर गई है तो उस औरत ने कहा कि मेरा ये कानून नहीं है, मेरा मिजाज नहीं है कि मैं अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे के महल में जाऊं और वहाँ जा कर के मैं बच्चों को दूध पिलाती फिरूं। ये मेरा मशगला नहीं है, मेरा ये काम नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें बच्चों को दूध पिलाना है तो तुम मेरे घर पे ले आओ, मैं यहीं पर बच्चे को दूध पिलाऊंगी। वो फिर सवारी दौड़ाई गई। फिर फिरौन के महल में वो सवारी पहुंची। उन्होंने जाकर ये सारा माजरा सुनाया। आखिरकार बच्चे को वहाँ फिरौन के महल से लाया गया और उसी घर के अंदर लाया गया जिस घर के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, और उसी माँ के गोद में रखा गया जिस माँ का दूध मूसा अलैहिस्सलाम पीने वाले थे। उसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम की ऐसे परवरिश हुई। और उस वक्त में तो अपना खर्चा होता, खाना पीना अपना होता, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम को शाही दरबार से उठा करके, बुला करके, सवारी पर सवार करके वहाँ घर के अंदर ले जाया गया, अब सारा खर्चा जो है शाही ख़ानदान करेगा उसके पीछे। वो सारा खर्चा मूसा अलैहिस्सलाम का जो भी था वो सारा खर्चा बर्दाश्त शाही महल वाले करेंगे, फिरौन करेगा उसका सारा खर्चा बर्दाश्त। उनकी माँ को भी खाना, कपड़ा वगैरह, उनके घर रहने के लिए सारी सहूलतें, उस बच्चे के लिए सारी सहूलतें शाही महल से आना शुरू हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला का इंतज़ाम देखो कि अल्लाह कैसे जो है जिसको बचाना चाहता है। वो एक मक़ूला मशहूर है ना कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे।